हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होगा, स्पेशल तौर पर पीपीएससी, पीएससीबी एंड पटवारी स्टूडेंट्स। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं और अपने आप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आज आपके लिए एक टेस्ट लेके आया हूँ। जी हाँ, जैसा आपको पता है कि मैंने पहले बताया था कि चाहे वो मैथ्स का सेशन हो, चाहे जीके का हो, एडिशनल जीके के क्वेश्चंस हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, पंजाब जीके हो, चाहे वो रीजनिंग क्यों ना हो या कंप्यूटर के क्वेश्चंस क्यों ना हो, हमने एक आपके लिए अलग से सीरीज शुरू की है, यानी 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन, 20 मिनट 20 क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस का एक टेस्ट सेट लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस करवाने के साथ में मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आपको पेपर में किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाना है और क्या टेक्निक्स और क्या ट्रिक्स होती हैं जिसके जरिए आप जल्दी से क्वेश्चन को पिक करके अपना आंसर निकाल सकते हो सकता है कि आप में से ज्यादातर बच्चों की बहुत अच्छी पकड़ हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम छोटे से क्वेश्चन पे पजल हो जाते हैं, तो हमारा माइंड होता है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम चौक हो जाते हैं। कहने का मतलब उस क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं, अपना टाइम कंज्यूम करते हैं। तो मैं आपको ऐसे तरीके से निकालने की कोशिश करूंगा कि जी हाँ, आप जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसके साथ बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से पेपर के रिगार्डिंग या कोई भी न्यूज़, जी हाँ, चाहे वो एग्जाम है, तो अपडेट होती रही, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे आप बेल को प्रेस करेंगे तो आप तक हमारे सभी नोटिफिकेशन है, चाहे वो सरकारी नौकरी के संबंधित है, चाहे वो क्लास के संबंधित है, वो टाइम टू टाइम आप तक अपडेट होते रहेंगे। और इसके साथ आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी दूंगा मैं, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने आपको लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। अगर आप हमारे इन ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हो तो आप क्लिक करके और उस पर ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक काम कर दीजिए गाइस, आप मैक्सिमम टाइम इसको शेयर कर दीजिए ताकि फटाफट स्टूडेंट्स लाइव सेशन में जुड़ सकें। आज की क्लास की जो मोटिवेशनल थॉट वो बहुत ही अच्छी है कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। यानी आप अपने आप को धक्का दोगे तो तभी ही आज के समय के अंदर कंपटीशन में आगे बढ़ोगे। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, ज्यादातर आप में से ये सोचते हैं कि हाँ मेरी किस्मत होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत बनाई जाती है, हार्डवर्क करेंगे तो उसका आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना वो अपने आप हट जाएंगी। मैं यहीं पर आपको कहूंगा कि मान लीजिए कि आप पानी के दरिया में हो, पानी की किसी भी जगह पर हो और पानी आपको धक्का देके गिरा रहा है, तो क्या आप अपने आप को रोकोगे नहीं, आप होल्ड नहीं करोगे वहां पे? तो इसी प्रकार आप अपने आप को होल्ड करिए, पुश करिए, धक्का दीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कुछ बातें भी होंगी आप सबके लिए, मीठी मीठी बातें भी करता चलूंगा और ताकि मैं आपको कुछ सिखा भी सकूं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है। कोशिश ये करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको फटाफट यानी कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करो। तरीका ये बताऊंगा, देखो यहां पर दे रखा है आपको जेड, वाई और एक्स, तो आपको ऑब्वियस बात है कि डब्ल्यू से शुरू होगा, तो डब्ल्यू तो सबसे पहले दे रखा है। दूसरा तरीका आपने क्या करना है, पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एंड के क्वेश्चन पे चले जाइए। ठीक है, तो यहां पर ए दे रखा है, यहां पर डी दे रखा है, यहां पर जी दे रखा है, तो मतलब ये होगा 1 और ये हो गया 4 और ये 7, 3 का अंतर बढ़ रहा है 10। तो हमें ये श्योर हो गया कि या तो ऑप्शन नंबर ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। मेरी एक बात ध्यान से रखिए, जब भी आप परेशान हो जाएं तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लीजिए, ऑप्शन को गलत करना सीख लीजिए, ये भी जरूरी है। अब इसके बाद में दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, यहां पर सी दे रखा है, यहां पर एफ दे रखा है, यहां पर आई दे रखा है, तो ये आपका डाउट क्लियर कर देगा। देखो 3 और यहां पर दे रखा है 6 और यहां पर 9 और 3 होता है 12, 12 पे होता है एल, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आपको पर्टिकुलर सारा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एजीएम और BHNNCIO और अगला ऑप्शन क्या आएगा, तो मुझे ध्यान चल गया कि ए, बी और सी और डी से ऑप्शन शुरू होगा। मैं टिक करके आगे बढ़ूंगा, बाकी कोई डी से शुरू नहीं होते, हमें जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, चलिए काम करते हैं। आज की शुरुआत का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस क्या है और आपकी कमांड कहां तक पहुंच चुकी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और कोशिश करना कि सबसे पहले स्टिक लिखना। इससे पहले मैंने आप सबको पूछा था कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहां है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बहुत सही आंसर दिया है, गुजरात में अहमदाबाद, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। एंड थैंक यू सो मच, आप जितने भी लोग गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं। हमारा प्रयास सबका मिलकर एक एजुकेशन में आगे बढ़ना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे बढ़ाना है, आपको बूस्ट करना है। क्योंकि अगर आपने स्टडी के साथ इश्क कर लिया, इतना प्यार कर लिया, आप इस स्टडी को अगर आपने अपनी जिंदगी समझ लिया, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े बनने वाले हो, ये चीज जरूर मान के चलिए। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 10, 18, 28, 40, 54, 70 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा? देखो जब भी इसमें एक तरीका होता है, देखो 4 ट्रिक, मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैं सेशन लेके आऊंगा जो ट्रिकी बेस पे समझाऊंगा कि आपने
इस प्रकार नंबर सीरीज में कैसे अपने आप की पकड़ बनानी, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन है गाइस कि जहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि इन क्वेश्चंस को आप आसानी से करने के लिए या तो बहुत सारे तरीके सीख सकते हैं। तरीके का मतलब क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन लाइक कि जैसे मान लो कि इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी आ सकता है, और आपको स्केयर भी आ सकता है, और आपको क्यूब भी पूछी जा सकती है। लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा यार। देखो बैंकिंग का एग्जाम देते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन प्री में और 5 मेंस में आते हैं, और यही पीपीएससी में भी डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये 2 तरीके के आते हैं। या तो आपको ऑड वन आउट निकालना होगा, मतलब कि आपको 5 से 6 इस प्रकार सीरीज दे दी जाएगी। जैसे मैंने ये दे दिया, मैं अगर इसमें को गलत दे देता तो मैं आपसे पूछ लेता कि बताइए इसमें गलत क्या है। तो जब गलत वाला होता है तो वो आपको पजल जरूर करेगा। अगर आपको सीरीज को कंप्लीट करना है वो पजल नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना आपने। अब देखो 10 है, मैंने देखा कि 10 और 8 में कितने प्लस हो गए 8, और यहां पर कितने प्लस हो गए 10, यहां पर कितने प्लस हो गए 12। मेरे पास एक सीरीज बन गई यार, 8 10 12 14 और 16, तो मैं 16 जोड़ दूंगा तो 86 मेरा आंसर आ गया। ये लिंक पकड़िएगा आप, जब आपने लिंक पकड़ लिया तो आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5, राम इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, शुभम इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड, देयर आर द 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम। इन लोगों के बीच में 3 लोग बैठे हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द बॉयज इन ए क्यू। तो इस लाइन में बताइए कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत आने वाली इस क्वेश्चन के अंदर, पर्टिकुलर आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं फिर भी, क्योंकि आपका आंसर एक्यूरेट होगा तभी ही आगे जाके बात बनेगी, अदरवाइज बात गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, मैं काम करता हूं, मुझे तो पता है इस आंसर क्या है, मैं टिक कर दूंगा तो आपको क्या मजा आया। कुछ मैं तरीके भी समझाऊंगा, हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे भी हों कि जो अपने आप को वीक समझते हो। वीक कोई नहीं होता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपकी स्पीड कम हो सकती है। राम की पोजीशन 6वीं है, देखो तो मैं काम करता हूं, ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आप बड़े आराम से समझ सकते हो। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पोजीशन होगी राम की। वो कहता है शुभम की पोजीशन राइट से 7वीं है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगी शुभम की। वो कहता है कि इन दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 और 3 लोग बैठे हैं। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द बॉयज इन ए क्यू, यानी उसने मिनिमम नंबर पूछा है कि बॉय इस क्यू में कितने हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 6 लोग तो यहां बैठे हैं, 3 लोग यहां बैठे हैं और 7 लोग यहां बैठे हैं। तो अब आपने कितना जोड़ा, कितना होगा, 9 और 7 कितने होते हैं आपके पास? जी हाँ, पेपर के लिए 16 होते हैं, लेकिन आपसे यहां पर मिनिमम पूछा है और मैक्सिमम। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप और दीजिए। जी हाँ, चलिए इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा कि इन 4 ऑप्शनों के बेस पर क्या आंसर होना चाहिए। मैंने आपके सामने आंसर निकाल दिए, तो जस्ट फाइंड द आंसर एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं देखूंगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स वाकई ही इस आंसर को करने का मादा रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है कि फैशन इज कोड, ये दे दिया, और आपको हाउ विल बी TRI, जो भी जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंग्लिश की स्पेलिंग का वर्ड या कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, या रीजनिंग पजल। ठीक है, अब आपको ये चेक करना होगा कि इसको किस प्रकार से उसने यहां पर दिया है। क्लियर? ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझाऊं तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि जैसे मान लो कि एक आपको फैशन वर्ड दे दिया, उसने इसी वर्ड को उल्टा सीधा करके दे दिया होगा। ठीक है, तो आपको फटाफट से चेक करना है। कैसे चेक करना है? आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इनका ऊपर नीचे लिंक क्या है। देखो ऊपर नीचे का मतलब, देखो अगर मैं F और N का देखूं, या तो ये इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा। इंक्रीज या तो 1 2 3, या तो 3 ऐसे बढ़ेगा या कम होगा। पॉइंट नंबर 2 होता है कि अगर ऐसी, जब भी आपके पास 8 लेटर होंगे, ध्यान रखिएगा 8 लेटर होंगे तो शुरू के 4 और अंत के 4 को कंफ्यूज करके देगा। 10 होंगे तो डेफिनेटली ध्यान रख लेना शुरू के 4 और अंत के 4 को वो इनवर्स करके देगा। अब आपको काम क्या करना है, मैंने यहां पर ये लिंक ये पकड़ा, उसने F को यहां दे दिया और N को उठाकर उसने यहां दे दिया। क्लियर? फिर उसने A को यहां दे दिया और O को यहां दे दिया। क्लियर? आप देखिए किस प्रकार से आपको कंफ्यूज कर रहा है पेपर वाला, तो H को यहां दे दिया। इसी प्रकार आपने T को शिफ्ट कर देना है, तो T को शिफ्ट करेंगे तो T कहां आएगा? एंड में। तो एंड में आएगा तो आपका S कहां पर आएगा? बिगनिंग में। तो आपको ध्यान रख गया कि ST से तो सारे शुरू हो रहे हैं। अब यानी यार हम अगर इसको जल्दी करना तो हमें अंत वाले पकड़ने पड़ेंगे। तो अंत वाले का मतलब है भी तीसरा जो चौथा जो लेटर H था वो सबसे लास्ट में आया, तो चौथा यहाँ पर T है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता, तो मेरा ऑप्शन या तो B है या D है। क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, अब गाइज इसके साथ में आपको किसको मैच करना है, यहाँ पर आपको S को लगाना है। तो इस T से पहले क्या आएगा आपके पास? I। तो I और T वाला या तो ऑप्शन नंबर B है या फिर आपके पास D है। कभी कभार मैं भी आपके साथ सहमत हूं कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका बिगिनिंग से थर्ड लेटर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बिगिनिंग से थर्ड लेटर है O। O का मतलब होगा कि सेकंड लास्ट, तो इसमें I आएगा, तो I का ऑप्शन नंबर B हो गया। तो यही आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर राइट होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यार अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में शेयर करते करा करें, अपने दोस्तों तक मैक्सिमम कंपटीशन किया करें। कंपटीशन करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। P and Q started from a common point in east-west direction respectively. They moved 25 km and 10 km respectively and turned toward north and then moved 20 km and 8 km respectively. What short distance are they from each other? अब इन दोनों के बीच में पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी तरीका नहीं कि ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी के साथ कर पाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर पर समझना पड़ेगा, ठीक है। वो कहता है कि P एंड Q स्टार्टेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ईस्ट एंड वेस्ट। तो स्टार्टेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट का मतलब ये होगा कि ईस्ट एंड वेस्ट। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने तरीके से भी समझ सकते हो, जो भी तरीका आपने लगाना है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट कॉमन पॉइंट से शुरू करते हैं वो। दे मूव 25 किलो 10 किलोमीटर। मान लीजिए कि मैंने अगर मैं इसको कहूँ कि ईस्ट और ये मैंने कह दिया वेस्ट और आपने इसे कह दिया नॉर्थ और इसे कह दिया साउथ। आप में से बहुत सारे विद्वान लोग हैं वो इसको बनाते हैं नॉर्थ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इसको थोड़ा घुमा दीजिए ये वैसे बन जाएगा। भाई मैंने तो ये समझा कि जिधर मेरा मुंह है मैं उसको मानता हूँ ईस्ट, मेरा बैक साइड हो गया वेस्ट, भाई जिस तरफ मेरा लेफ्ट हाथ है वो नॉर्थ और मेरा राइट हाथ साउथ। क्लियर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रिक को कैसे लगाते हैं। ये बंदा 25 किलोमीटर मूव होता है और ये बंदा 10 किलोमीटर मूव होता है, ठीक है। अब वो क्या है, उसने कहा है कि टूवर्ड एंड नॉर्थ, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ क्या होते हैं, टर्न हो जाते हैं। तो नॉर्थ का तरफ टर्न हो जाते हैं और 20 किलोमीटर और 8 किलोमीटर चलते हैं। ये बंदा अगर मैं कह दूं कि 20 किलोमीटर चला और ये बंदा भैया 8 किलोमीटर चला, क्लियर, इसका मुंह भी इधर है और इसका मुंह भी इधर है। अब यानी आपको यहां पर ये फोकस रखना होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बड़े आसान तरीके से समझा दूं, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई हमें करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। मैं काम करूंगा यहां पर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 8 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर चला है, तो हो सकता है कि ये यहां तक पहुंच जाए। थोड़ा सा कोशिश करना। चलिए ठीक है, मैं अगर ये डायरेक्शन बिल्कुल सीधी कर दूं ऐसे, तो बताइए कितना, 8 तो यहां पर चल गया, तो आगे कितना चला, ये 12। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको A और इसको B मानूं तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 25 ये और 10 ये, टोटल होगी कितनी, 35, ठीक है। अब यानी इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इस प्रकार से क्या बन गया, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहां पर राइट एंगल बन गया और राइट एंगल के बिल्कुल सामने हाइपोटेनिस हो गया। हाइपोटेनिस हमें मान लीजिए कि ये एक्स है, ये बतानी इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यानी सीधी कम से कम दूरी क्या है, ठीक है। तो अब मैं हाइपोटेनिस लगाऊंगा। हाइपोटेनिस का मतलब ये हो गया कि जब भी पाइथागोरस निकालनी है, एक साइड आपको निकालनी है, दो साइड आपको गिवन होती है, तो पाइथागोरस लगाते हैं। परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर करेंगे। यहां पर आपके पास ये x है, तो जी हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये 35 हो गया, 35 का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया, 12 का स्क्वायर करेंगे। जी हाँ, ये x का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया 12 और 25 हो गया, प्लस कितना 12 को करेंगे तो 144 हो गया। जी हाँ, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 35 का स्क्वायर आपने कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। 35 का स्क्वायर निकालना है, पीछे वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25। जी हाँ, ये 35 है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और जब अगले डिजिट सेम होती है, यानी व्हेन द सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 10, पिछले 2 अंकों का जोड़ 10 हो और पिछले अंक सेम हो और उसके अगले अंक भी सेम हो, तो तब आपने पिछले डिजिट को पिछले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और अगले डिजिट को उससे अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 4 से समझेंगे। अगर यहाँ 45 होता तो 5 5 25 आता, 4 को 5 से करते। अगर 55 होता, जी हाँ मैं ये भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर तरीका सीखते चलिए कि जैसे मान लो 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 को यानी पीछे 25 तो आएगा, इस 2 को किससे करेंगे, 3 से। क्यों करेंगे, कंडीशन व्हेन द सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 10, यानी पिछले 2 अंकों का जोड़ 10 हो, ठीक है, एंड देयर नेक्स्ट डिजिट आर सेम, उनके अगले अंक बिल्कुल सेम हो, तो ऐसी स्थिति आप अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे आगे काम देंगे, ये ध्यान रख लीजिए मेरी बातें। तो मैंने काम किया, x का स्क्वायर बराबर दोनों को जो 1369 बन गया, तो जब भी x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1369 किसमें, रूट में, तो 37 का होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसी बेस पर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। रोहित स्टार्टेड इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड ही टुक लेफ्ट एंड लेफ्ट देन राइट एंड राइट, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। तो ये क्वेश्चन आपने फाइंड आउट करना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एनिमल आर बर्ड। तो ठीक है, ये सिलो का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने काम किया है कि मैंने ऑल एनिमल क्या बना लिया, ऑल एनिमल आर बर्ड बना लिए, ठीक है। तो ये बर्ड हो गए। सम एनिमल क्या हो गए मेरे भैया, चीता,
ठीक है, तो ये चीता हो गए। अब यानी इसके बेस पर आपको आंसर निकालना है, कोशिश करिएगा। पहला ऑप्शन है कि ऑल एनिमल आर चीता, सारे एनिमल चीता हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा तो आपको ठीक है गाइस, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो ये तो आप कैंसिल कर दिया। दूसरा है कि ऑल चीता आर एनिमल, सारे चीता एनिमल है, तो बिल्कुल गलत होगा। सम एनिमल आर बर्ड, तो कुछ एनिमल हैं वो बर्ड हैं, बिल्कुल हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सम बर्ड आर चीता, तो सम बर्ड आर चीता बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अवर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट से कैरी मार्केट रिस्क। ठीक है, तो कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एजेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। कंक्लूजन इसका दे रखा है कि वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। क्या ये बात सही है या गलत है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब इसके ऑप्शन वही हैं, अगर आपको पहला बिल्कुल टिक लगता है तो करिए, अगर दूसरा टिक लगता है तो करिए। अगर आपको पर्टिकुलर मैं बात कह दूं कि यानी या तो पहला सही है या दूसरा सही है, इन दोनों में कोई एक सही है तो ऑप्शन नंबर 3 दीजिए। अगर मान लीजिए पहला गलत है तो आपने ऑप्शन नंबर 4 देना है। अगर पांचवा गलत है, मान लो दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपने 5 देना है। तो ये आपको तरीके, वैसे इसमें इनकम्प्लीट है, कंप्लीट मैंने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कंक्लूजन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैलकुलेट्स द मार्केट रिस्क विद द सर्टेनिटी। ठीक है, तो ये दोनों बातें कंसीडर किस तरह से हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ये आप पे बेस करता है। तो आज की सीरीज का 5वां क्वेश्चन आपने बताना है क्या ये बात सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ूंगा, फटाफट से हम आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सेलेक्ट, इसमें मिसिंग नंबर बताना है यार। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि देखो इसमें काम क्या किया इसने, आपको बड़ा आपके दिमाग को इसने खाने की कोशिश की है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसके ऑप्शन देख लीजिए फटाफट से, ठीक है, और इसके ऑप्शन बेस पर ही आप आंसर निकाल। ये इसका ऑप्शन दे रखे हैं 49, 50, 45, 64 एंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए जल्दी से कुछ कोशिश करिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाए। तो आप क्या सोचेंगे इसमें, ठीक है, तो सोच लिया होगा। इसमें देखो 2 की क्यूब दे रखी है, 3 की क्यूब दे रखी है, फटाफट से 4 की क्यूब 64 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से कोशिश करनी है आपने। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखिए फिजिशियन का रिलेशन ट्रीटमेंट से है और जज का रिलेशन किससे है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जजमेंट से होगा। ठीक है, अगला इंक का रिलेशन पेन से है, तो ब्लड का रिलेशन किससे होगा, तो ऑब्वियस बात है ब्लड का रिलेशन किससे होगा, डोनेशन से नहीं होगा, एक्सीडेंट से नहीं होगा, डॉक्टर से नहीं होगा, यहां पर वैन से होगा, क्योंकि इंक किस में डाली जाती है, पेन में, तो पेन में होती है ना, तो ब्लड किस में है, वैन में। जी हाँ, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट इसमें आपको फिगर काउंट करने हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर, तो फिगर बताने हैं फटाफट से कितने यहां पर ट्राइंगल बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं। अब आप में से लोग ऐसे गिनेंगे कि 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर एक गिनेंगे 16, फिर ऐसे करके बड़ा दिमाग लगता है, तो आप कभी नहीं कर सकते हो। मैं गारंटी करता हूं आप में से कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा यार। तो इसके लिए ट्रिक सीख लीजिएगा। ट्रिक नंबर क्या कहती है मैंने भी इसके लिए बताया, आप में से नहीं देखा तो फिगर काउंटिंग, यानी यूट्यूब के सर्च में लिखिएगा फिगर काउंटिंग बाय गिल्ज मेंटोर, तो आपको कंप्लीट सारी ट्रिक्स पता चल जाएंगी। अब इसमें काम क्या करना है, सबसे पहला आपने देखना है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। क्लियर, तो आपने लिखना 1 2 3 4। इसमें एक में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 3। इस 3 में 3 जोड़े कितने हो गए, 6। 6 में 4 जोड़ तो कितने हो गए, 10। जब भी ऐसी स्थिति हो, ठीक है। अब यानी जो सेकंड लास्ट होता है उसको, सेकंड लास्ट को क्या कर देना है आपने, सेकंड लास्ट को डबल कर देना है। जी हाँ, 6 इसमें और जोड़ देने हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 1 + 3 + 6 + 6 + 4 10। ठीक है, कितना हो गया आपके पास, 26, यानी 6 6 12, 12 और 4 16 और कितना 26, और ये एक पूरा कंप्लीट बनेगा, कंप्लीट बन रहा है ना, 1 27। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 27। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कितने ट्रायंगल बनेंगे आपके पास, 27। तो ये ध्यान रखना, आप काउंट भी कर सकते हैं। एंड ये था रीजनिंग का सेशन। आई होप आपको पीएससीबी क्लर्क पेपर और पीपीएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। संडे के दिन को वेस्ट नहीं करें, अच्छा पढ़ें, कोशिश करें कि आप अपने टाइम कम से कम 5 से 4 घंटे जरूर स्टडी करें। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।